Okay. Hello and welcome to episode 17 of our series of interviewing India's top sports stars. Today we have India's Taekwondo superstar Rupa Bayor. She has created history by going into top 10 world rankings in the world Taekwondo rankings. So Rupa मैम आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में आप कैसे हो बताइए मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है हम भी ठीक है सो रूपा मैम हमको बताइए आपने ताइक्वांडो की शुरुआत कैसे की लाइक आपको ये स्पोर्ट आपने कैसे पिकअप किया शुरुआत में एकदम शुरुआत में एक्चुअली मुझे ताइक्वांडो से पहले मैं कराटे खेलता था। वो भी कराटे मेरा जो मामा है, अंकल तबू हम्म, सेरा, उसी ने मुझे कराटे एक्चुअली स्टार्ट किया था। मैंने उनके साथ में, वो मेरा मास्टर थी। बट मैं जैसे जैसे कराटे स्टार्ट किया काफ़ी साल के बाद, फिर उन्होंने मुझे ताइक्वांडो में रिकमेंड किया, क्योंकि ताइक्वांडो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स था, गेम्स था। तो हम्म, तो इसलिए उसने मुझे, उसको आई थिंक लगा था वो, क्योंकि उन्होंने काफी दुनिया देखा है। तो शायद हम्म, उनको लगा कि कराटे से ज्यादा ताइक्वांडो में मेरे लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो उन्होंने मुझे ताइक्वांडो में रिकमेंड किया था। तो फिर मैंने 2015 को मैंने ज्वाइन किया था ताइक्वांडो। हम्म। तो तब से लेकर मैं अभी तक फिलहाल ताइक्वांडो में ही खेल रहा हूँ। अच्छा 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 फैंटास्टिक सो कराटे से ताइक्वांडो अच्छा ट्रांजिशन है सो जी। हमको बताइए लाइक हम जो भी स्पोर्ट्स फैंस हैं हम ताइक्वांडो बहुत कम लोग देखते हैं ठीक है लाइक बहुत ही नया हाँ स्पोर्ट हाँ। है इवन मार्शल आर्ट्स में भी बोलते थे हम बॉक्सिंग रेसलिंग की बात करते ताइक्वांडो एक थोड़ा सा कम पॉपुलर स्पोर्ट है तो मैं आपसे जानना जी। चाहता हूँ तो ये ताइक्वांडो काम कैसे करता है लाइक क्या-क्या फॉर्म्स है ताइक्वांडो के क्या-क्या टेक्निक्स है, क्या-क्या डिफरेंट इवेंट्स है? तो हमको थोड़ा विस्तार से बताइए ताइक्वांडो का बेसिक्स, इवेंट्स, फॉर्म्स एंड टेक्निक्स क्या-क्या होते हैं थोड़ा? ताइक्वांडो एक्चुअली बहुत ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स है। बट हमारे ये नेशनल में इतना फेमस इसीलिए नहीं है कि इनको अच्छे से प्रमोट किया नहीं गया है। हुँ, जो पहले से, मतलब जो सीन फेडरेशन लोग है, उन लोगों ने शायद अच्छे से प्रमोट नहीं किया है, तो उस वजह से अपना इंडिया में इतना खास फेमस नहीं है। बट अदर्स कंट्री में, दूसरे कंट्री में तो बहुत फेमस है ये हुँ, हुँ, taekwondo। और टेकोंडो एक मार्शल आर्ट गेम है, और ये साउथ कोरिया से, मतलब साउथ कोरिया का नेशनल गेम है। तो हुँ, ताइक्वांडो में कैसा रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे कराटे में आता है कि किक पंचिंग दोनों चलता है। और बॉक्सिंग में कैसा रहता है, बॉक्सिंग सिर्फ चलता है। तो हमारा टेकोंडो में किक पंचिंग दोनों, मतलब यूज कर किया जाता है। बट हमारे ताइक्वांडो बोल के भी दो स्पोर्ट्स है ताइक्वांडो अंडर में आके। फिर ताइक्वांडो में फिर दो डिवाइड होता है, एक होता है क्यूरगी, जो कि फाइटिंग गेम है, और दूसरे होते हैं पुमसे, जो फाइटिंग का जो भी, मतलब फॉर्मूला होता है, जो मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल डेमोस्ट्रेशन बोलते हैं ये। तो उसी हिसाब से हमारी दो कैटेगरी है, जो कि मैं जिस कैटेगरी में खेल रहा है, मतलब जिस इवेंट में खेल रहा है, वो है पुमसे इवेंट है। तो हमारा परफॉर्मेंस वाइज होता है, जैसे कि हम लोग डांसिंग ये सब करता है। तो वैसे हमें हमें भी परफॉर्म करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल डांसिंग जैसे जाके परफॉर्म करते हैं, वैसे हमें भी परफॉर्म करना जिम्नास्टिक्स पड़ता है। उसका कुछ फॉर्मूला होता है, यस, जिम्नास्टिक ऐसे टाइप का कुछ है। तो एक परफॉर्मेंस गेम है और डेमोस्ट्रेशन गेम है। तो जो भी फाइटिंग में यूज होने जा रहा है, वो हम लोग परफॉर्म करते हैं उस चीज का। ओके, ओके। सो ऐसे जिम्नास्टिक्स, ब्रेक डांस ऐसे रिदमिक हाँ हाँ। स्विंग जैसा स्विंग वैसा एक परफॉर्मेटिव आर्ट्स है आपका जो इवेंट है, जी। पुम से यस। करके, यस। ठीक है। हम्म। ओके, ओके। सो आई थिंक पुमसे जो भी आपका जो इवेंट है वो ओलंपिक्स में नहीं है शायद नहीं नहीं, पुमसे ओलंपिक में नहीं है, बट ओलंपिक में, एशियन गेम्स में है ओलंपिक गेम्स में काउंट किया जाता है। बट वो एशियन गेम्स में है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन चैंपियनशिप है। बट सिर्फ क्या में सिर्फ रिकॉग्नाइज है ये ओलंपिक गेम में, सिर्फ फाइटिंग रिकॉग्नाइज है, जो फाइटिंग हम्म, इवेंट्स है, क्यूरगी बोलते हैं उनको। बट हम्म, हमारा इवेंट एशियन गेम्स तक है, एशियन गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन चैंपियनशिप। हम्म। ओके सिंस आपका इवेंट ओलंपिक्स में नहीं है तो आपका कोई प्लान है क्या आप पुमसे से क्योरोगी ट्राई करने का कोई फ्यूचर प्लान है क्या आपको आपको पुमसे में फोकस करते आगे बढ़ते रहना है एक्चुअली मैं पहले क्यूरी प्लेयर था। बट हम्म, हमें ज़्यादा चेंजेस इसी में लगा है फुमसे में, कि मुझे, मतलब
मेरा हिसाब से जो मुझे पुमसे ज़्यादा बेटर लगा है कि मतलब इसमें मेडल ला पाएगा और मेडल मार सकता है, और पुमसे में आज तक किसी ने किया भी नहीं है, तो मुझे वो नया शुरू करने का था, मतलब एक नया बनाने का था। जो कि हाँ हमारे नेशनल में क्यूरिगी तो हर हर बच्चे बच्चे को याद है, मालूम है, हर किसी को पता है। बट पुमसे में अभी तक कोई मतलब ऐसा कुछ किया नहीं है, और पुमसे बहुत कम जन, और भी कम जन लोग को मालूम है। तो मैं चाहता ही कि पूरा इंडिया में ये चीज़ फैलना चाहिए पुमसे। जैसे कि हमारे अदर्स कंट्री में जो होते हैं, फिलीपीन, चाइनीज टैब है, कोरिया है, वो सब में इतना मतलब कंपटीशन बढ़ गया है कि मतलब भले क्यूरिगी हो पुमसे हो, तो दोनों को इक्वली में लेकर जा रहे हैं। परफॉर्मेंस वाइज है तो मतलब मेडल तो मेडल ही है, भले वो हाँ। कुछ भी हो, मेडल तो मेडल ही होता है। तो मैं मुझे वो इंडिया में मतलब सबसे मतलब एक अच्छा काम करने का था, तो वही है। आपने जो बोला एक यूनिक स्टैंड करने का, एक यूनिक परफॉर्मेटिव आर्ट्स करने का, तो आपकी वजह से हम लोग भी तुमसे जान पा रहे हैं। तो आप जी, सक्सेसफुल हो चुके हो ये स्पोर्ट को थैंक यू सो फैलाने में, मच। तो ग्रेट वर्क। मैम, आपका जो ताइक्वांडो की जो स्टोरी है, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम कराटे एज यंग किड एंड आपके मामा ने आपको हेल्प किया वगैरह, तो हमको बताइए आपके आपके दूसरे फ्रेंड्स और इमीडिएट फैमिली का रोल क्या है आपके आपको सपोर्ट करने में इनिशियल जर्नी में? जो ये taekwondo जर्नी में हाँ, 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 यस। मतलब फॉर एग्जांपल आप जैसे फाइनेंशियल से लेकर हर एक चीज को बोल रहे हैं क्या? हाँ, फाइनेंशियल, मॉरल सपोर्ट, यू नो, इमीडिएट फैमिली, मदर, जो भी है। हाँ, बट मेरा जो taekwondo का जो जर्नी है, मैंने 2015 से स्टार्ट किया था। बट हुँ, सबसे पहले तो मैं मेरा मास्टर को थैंक यू बोलना चाहता है, जिन्होंने मुझे कराटे से taekwondo में मुझे रिकमेंड किया, और मुझे वो रास्ता में मुझे दिखाया कि ये रास्ता जाने का। और सबसे पहले उसके बाद जो मुझे मतलब आज मैं जिस मतलब रैंकिंग मेरा इतना ऊपर आया है, मतलब मुझे परफॉर्मेंस वाइज से, और मुझे स्किल मिला, मुझे मेडल मिला, मुझे मेडल में मार्क्स आ रहा है, तो सिर्फ वो मेरा जो कोच है अभिषेक दुबे, हुँ, अगर वो नहीं होता तो शायद भले मेरा पास पैसा हो कुछ भी हो, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाता था। हुँ, तो हुँ, उन्होंने मुझे यहाँ तक मतलब जो लेकर आया, तो उसके लिए तो मैं थैंक यू का अलावा और कुछ है ही नहीं मेरे पास। तो बट ऐसा मेरा फैमिली मुझे मोरल सपोर्ट बहुत किया है, मेरा फैमिली, मेरा फ्रेंड्स, मेरा बहुत जन लोग ने मुझे बहुत मोरल सपोर्ट किया। इसके बाद फिर वो आता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्लेयर का, तो मतलब पैसा हुँ, तो चाहिए खेलने के लिए। हाँ, तो हाँ, उसमें हाँ, मुझे, हाँ, तो उसमें मुझे वाइल्ड वन का बहुत सपोर्ट मिला। वाइल्ड को बहुत सपोर्ट मिला, और मेरा अंकल लोग से बहुत सपोर्ट मिला, मतलब मेरा मुझे गांव के लोग है, मेरा गांव के अंकल है तन्यासो की, बहुत सपोर्ट मिला मुझे उन उन लोगों से। तो उनके थ्रू मतलब वो लोग के आशीर्वाद के थ्रू मुझे ये चीज़ में कर पाया। शायद मैं अगर यहाँ तक मतलब मैं ऐसा ये मैं कभी नहीं बोलेगा कि मैं जो भी किया है मैं मेरा दम पे किया है, मैं कभी नहीं बोल सकता है, क्योंकि मेरे साथ बहुत जन अच्छे लोग जुड़ा है, मतलब इस लाइन, मतलब मैं जिस लाइन में गया है, मुझे बहुत जन लोग ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है, मतलब उसकी वजह से मैं कर पाया। तो मतलब मैं अकेला कभी नहीं कर पाता था ये चीज़। इसीलिए मैं सारा उस जन को, मैं जितने भी जन है, मैं सबको मतलब मेरे दिल से बहुत थैंकफुल हूँ मैं उस चीज़ के लिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो मैम, आप अरुणाचल से बेस्ड हो ऑब्वियसली, तो आप जी, अरुणाचल से मुंबई का जो जर्नी है, एंड आप जब आपने जो इंडो कोरियन अकेडमी जॉइन किया, आपने वो अकेडमी, लाइक आपको कैसे दुबे सर मिले एंड कैसे आपने अकेडमी जॉइन किया? कैसे आपको प्रोफेशनल, लाइक आपने तो आपके मामा ने आपको ट्रांजिशन करने के लिए बोल दिया, बट आप जो जी। प्रोफेशनली मुंबई में खेल रहे हो, वो कैसे चालू हुआ? वो कैसे चल रहा है? हमको थोड़ा बताइए उस जर्नी के बारे में मुंबई में आके। अ, वो एक्चुअली मुझे मैं प्रोफेशनल मैंने खेलना तभी स्टार्ट किया 2020-21 से। बट अच्छा। 2015 से मैं बस एक नॉर्मल प्लेयर था, मतलब मैं मतलब सिर्फ खेलता था, मतलब मुझे कोई विजन ही नहीं था आगे कि मुझे हुँ, वर्ल्ड लेवल में जाके ये करने का है, वो हुँ, मतलब वो सबका मेडल मारने का मेरा बिल्कुल विजन नहीं था, क्योंकि हमें कभी ऐसा दिखाया गया भी नहीं है किसी ने। कैसा रहता है, कोई सीनियर या कोई अच्छे गाइडेंस वाला लोग होता है, वो लोग बताते हैं कि आपको ये चीज यहाँ तक पहुंचने का, तो हमारा भी एक टारगेट रहता है, क्योंकि हाँ, हम हाँ। ताइक्वांडो में नया प्लेयर था, नया लोग था, तो मुझे उन उस चीज के बारे में इतना आइडिया नहीं। तो लीडर जो रहता है वो बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए, मतलब हुँ, मेरा एक्सपीरियंस का हिसाब से मैं बोलता है, जो भी लीडर होता है वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो हम जिस जगह पे था, तो
ऐसा कोई मतलब हमारे एक रहता है, जैसे अभी मैरी कॉम हो गया बॉक्सिंग में, बहुत हम्म, काफी अलग अलग स्पोर्ट्स में कोई कोई अपना अपना मतलब अच्छा अच्छा काम करने वाला है, जिसका मतलब उसको देख के कोई फॉलो कर सकता है। तो हमारे हम्म, स्पोर्ट में ऐसा कोई था ही नहीं है। तो हमें भी ऐसे नॉर्मली करता था। तो बट मैंने 2019 को मैंने साउथ एशियन गेम्स के लिए मुझे मुझे सिलेक्ट हुआ था, मैं कैंप बैठ रहा था। तो मेरा जो अभी कोच है उनकी एक स्टूडेंट थी, तो उसके थ्रू मुझे मैं सर से मिल पाया, क्योंकि वो इंसान अच्छा कर रहा था। तो मतलब हमें ऑब्वियसली पता चलता है कौन प्लेयर अच्छा करता है। तो हम सबसे पहले वो प्लेयर का मैं वो कोच को हमें देखना चाहिए कि प्लेयर अच्छा कर रहा है, डेट मीन्स कोच बहुत अच्छा है। तो मैंने हम्म, उनसे बात किया, मतलब फिर उन्होंने बताया कि सर मुंबई में है। तो मुंबई से मुझे फिर 21 को फिर मैं बट मेरा पास यहाँ आने के लिए पैसा नहीं था। हम्म, मेरा पास 2 मंथ्स का सिर्फ पैसा था। तो मतलब वो पैसा भी मैं इंसेंटिव के थ्रू मिला था मुझे, ओके, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल मेरा फैमिली भी मुझे सपोर्ट बहुत है, करता है, मतलब बहुत सारा मुझे सपोर्ट करते हैं। बट मेरा फैमिली उतना ताकत नहीं है, मतलब फिर हम्म, फाइनेंशियल के लिए। और मुंबई में रहना खाना वो हाँ, आप लोग को भी कुछ पता है कितना एक्सपेंसिव है। हाँ, तो मतलब फैमिली तो बहुत चाहते हैं मुझे अच्छा काम करे, बट उतना कर नहीं पाता था फाइनेंशियल का चीजों में। फिर मैं 2 मंथ्स के लिए मेरा खुद का इंसेंटिव का मनी से मैं आया था, बट मैं 2 मंथ्स खत्म होकर मुझे वापस जाना था, क्योंकि मेरा पास और ऑप्शन नहीं था, क्योंकि यहाँ हम्म, रहना तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा था। हाँ, तब हाँ, हाँ, 2 मंथ्स में मेरा जो कोच है उन्होंने मुझे करते हुए अच्छा देखा, मतलब मुझे बहुत काफी मेहनत करते उन्होंने बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने वाइल्सपन को मतलब बात किया, इसके बाद हाँ, मतलब वो कुछ प्रोसेस रहता है, और उन्होंने ही मुझे स्कॉलरशिप दिया सबसे पहले। मेरा फर्स्ट स्कॉलरशिप था वो, मतलब ट्रेनिंग में मुझे स्कॉलरशिप मिला। इंडो कोरियन का थ्रू। फैंटास्टिक, तो उसके फैंटास्टिक, थ्रू मेरा जितना भी फीस फीस वगैरह था सब माफ हो गया। तो मेरा सर का एक ही बोलना, सिर्फ ट्रेनिंग कर अच्छे से, बाकी सब हो जाएगा। तो मैं वो चीज बिलीव करता था। तो मतलब मेरा सब कुछ हो गया इस चीज का। मैं इतना कोच, इसलिए मेरा कोच को मैं बहुत थैंकफुल करता हूँ, क्योंकि अगर मेरा कोच नहीं होता तो साइड में आज मैं बड़े घर का बेटा बेटी हो भी जाएगा तो मैं ये चीज कभी नहीं कर पाता था। तो मेरा हाँ, जर्नी मतलब उस बेसिस पे आया है, तो मतलब मैं रिलेट कर सकता हूँ वो सब चीजों का। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है आपका एंड थैंक्स टू दुबे सर, ऐसे और एथलीट आते रहे आपकी तरह आपसे इंस्पायर होके एंड अगर इच्छा है तो पॉसिबिलिटी है, तो आपने दिखा दिया यस यस। कि इच्छा इज़ एनफ। सो मैम आपने अपने रिसेंट वो एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में गए थे वियतनाम में, तो आपने वहाँ पे जी। ब्रॉन्ज जीता। तो आपका एक्सपीरियंस यस। कैसा था बाहर जाके खेलना, दूसरे कंट्री को हराना एंड एक न्यू एक्सपीरियंस आउटसाइड, सो व्हाट वाज़ द आपका एक्सपीरियंस कैसा था? वो आई थिंक मैंने इंडिया का फर्स्ट पुमसे का फर्स्ट मेडलिस्ट है मैंने। हुँ, बट एक्चुअली कैसा रहता है, जो एलिट एथलीट रहता है, मतलब वो एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के या फिर एक बार ये एशियन चैंपियनशिप खेल के मेडल मारता है बोल के नहीं है। तो उन्हें बार बार ट्रेनिंग करना पड़ता है उस चीज के लिए, बार बार कंपटीशन में जाना पड़ता है। बट अनफॉर्चुनेट हमारे जो इंडिया में जो फेडरेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उस वजह से हम लोग जा नहीं पाता था पहले। बट अब धीरे धीरे आई थिंक थोड़ा ठीक है। तो पहले जा नहीं पाता, तो वो एक्चुअली मेरा फर्स्ट एशियन चैंपियनशिप था। मैंने उससे पहले कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप भी नहीं खेला है। मैंने हुँ, कभी हुँ, आज तक मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं खेला, मतलब कभी एशियन चैंपियनशिप कभी खेला नहीं है। बट मैं जितना भी खेलता था बस एक रैंकिंग इवेंट्स था, जिसका थ्रू आज मुझे हाँ, इतना वो मिला है। वो मेरा पहला एशियन चैंपियनशिप था। तो पहला एशियन चैंपियनशिप में मैंने वो मेडल मारा था। तो वो मेरे लिए जिंदगी भर तक याद रखेगा मैं उस चीज के लिए, क्योंकि मैंने कभी 2-3 पार्टिसिपेंट भी किया नहीं है। मैंने फर्स्ट एशियन में मेडल मारा था, सीधा जाके मारा था। तो वो मेरे लिए आई थिंक एक अचीवमेंट है, मतलब लाइफ टाइम का। मतलब मैं जिंदगी भर तक वो मैं एटलीस्ट याद कर सकते हैं, मेरा फर्स्ट एशियन था, फर्स्ट एशियन में मैंने मेडल मारा है बोलकर। क्योंकि हमारे जो एशिया लेवल में होता है ना, वो सबसे टफ कंपटीशन रहता है। हाँ, हमें हाँ, कम से हाँ, कम हमारे ही खुद का गेम में इतना एशिया में इतना डोमिनेट है। मतलब हाँ, जैसे हाँ, कि यूरोपियन हो गया, वो सब वो इतना खास नहीं है, खास नहीं है इन द सेंस लेवल टक्कर गए। बट एशिया में मतलब मेडल मारना मतलब पॉसिबल नहीं होते हैं। हाँ, तो हाँ, मतलब वो हाँ, मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और अच्छा एक एनर्जी आई थिंक वो मैं सिर्फ कर पाया। तो वो आई थिंक मेरा कोच का वजह से, क्योंकि मैं आधा टाइम तो मैं
ऐसा मतलब शौक हो जाता था यार, इतना डेंजर खतरनाक प्लेयर लोग है, मैं कैसे इससे लड़ सकता हूँ। ये मैं चीज एक्चुअली अभी जस्ट बोल रहा हूँ। मैंने कभी मेरे कोच का सामने में भी नहीं बोला, क्योंकि मेरा कोच का सिर्फ एक ही मानना हुई है, कर तू अपना काम, सिर्फ मेहनत कर, डरना नहीं है बस। बट कभी कभी ऐसा था, रिंग में आके डर जाता है कि मतलब अरे इतना बाप प्लेयर लोग रहते हैं कि मतलब इनके साथ मैं कैसे कंपटीशन कर सकता हूँ। हाँ हाँ। बट फिर मेरा कोच फिर मेरा पीछे रहता है, तो वो बोलते हैं चल जा अंदर जा और मार। तब वाह। अंदर से अलग से एक पावर आ जाता है, अंदर घुसने के बाद जो होता होते हैं। फिर इसीलिए मैं उस चीज का क्रेडिट सिर्फ मेरा कोच है वो चीज, तो क्योंकि मुझे लगता है वो चीज अगर कोच नहीं होता तो मैं मुझसे नहीं होगा वो अकेला, क्योंकि मैं आधा तक तो मैं डर जाता था। बट मैं मेरा कोच को देख के, मेरा कोच का कॉन्फिडेंस को देख के मेरा अंदर में फिर जोश आ जाता है, पावर आ जाता है। तो वो मेरे लिए बढ़िया अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। मैं बता भी नहीं सकता, मैं कैसे बताऊँ, वो तो मुझे पता भी नहीं है। बढ़िया 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 बढ़िया। आपने बताया कोच का इम्पोर्टेंस। सो मैम, आप आपने जो मेंशन किया थोड़े 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 समय पहले कि ताइक्वांडो का जो कुछ इशू चल रहा है फेडरेशन में, दो दो फेडरेशन है, जी। क्लैश चलते रहता है, कोर्ट में जाते रहते हैं, वो बहुत जी। लीगल प्रॉब्लम्स वगैरह है। तो ये जो दो फेडरेशन है एक दूसरे के साथ एक एक टसल में जुड़े हुए हैं, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है ताइक्वांडो एज अ स्पोर्ट हमारे देश के अंदर? क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो आप? दूसरे ताइक्वांडो एथलीट्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, बिकॉज़ दो फेडरेशन हमेशा लड़ते रहते हैं, तो उसका क्या क्या थॉट्स है आपका? अभी तो मैं सर उस चीज के लिए क्या ही बोलेगा, क्योंकि जो फेडरेशन है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन इनफैक्ट तो मुझे सिर्फ नहीं है, बाकी प्लेयर को भी पड़ रहा है, हर एक प्लेयर को जो खेल नहीं पा रहा है वो ये नहीं कर रहा। बट लकीली आजकल मुझे लगता है कि जो फेडरेशन धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं, तो मतलब अभी मैं भी नहीं बोल सकता ये फेडरेशन सही है, ये फेडरेशन गलत है। बट आज मुझे मौका खेलने का मौका मिल रहा है, तो मैं उससे थैंक यू बोलना चाहूंगा, इतना ही बोलना चाहेगा। क्योंकि आज एटलीस्ट मुझे रोका तो नहीं जा रहा है कि खेलने नहीं हाँ, देगा हाँ। बोलकर। तो इसलिए उस फेडरेशन को भी मैं थैंकफुल करना चाहते, ठीक है आप मुझे एटलीस्ट खेलने तो दे रहा है। मतलब अभी मैं फेडरेशन के बारे में मैं भी अभी इतना क्योंकि है ये हर हुँ, हर हुँ। किसी प्लेयर को पता है कि फेडरेशन का प्रॉब्लम क्या चल रहा है। बट फेडरेशन का अनटिल एंड अनलेस का प्रॉब्लम तो प्लेयर को ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हाँ, आपने सही कहा। तो आपका लाइक आपको अगर कुछ बोलना हो, लाइक भारत सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, आप क्या हम्म। बोलना चाहोगे? आपका कुछ मैसेज टू द गवर्नमेंट कि ताइक्वांडो के लिए, ताइक्वांडो एज़ अ स्पोर्ट के लिए कैसे बढ़ावा देना चाहिए? क्या-क्या इश्यूज़ फिक्स करने चाहिए? आप कुछ बताइए। आई थिंक मेरा बोलने से अगर वो लोग सुनने के लिए रेडी है तो मैं बहुत खुशी होता था। आप बट बोलिए, बोलिए। अनफॉर्चुनेट मैं बोलने से भी शायद वो लोगों को लेना देना भी नहीं होगा। नहीं, नहीं, लेकिन बोलिए, भी बोलिए। मेरा साइड से मैं तो इतना ही बोलना चाहेगा कि आप प्लीज एटलीस्ट लीडर सही चुनिए, हुँ, हुँ। क्योंकि आप हर फील्ड में हो, हर एक चीज में हो, लीडर अगर स्ट्रांग नहीं रहेगा तो मतलब बहुत मुश्किल है करना, हुँ, हुँ। आगे बढ़ने का। अगर आप लोग बोलते हैं बॉक्सिंग को ऊपर लाएंगे, ताइक्वांडो को ऊपर लाएंगे, हर एक चीज को ऊपर लाएंगे, बट उन बोलने से नहीं होता है, आपको काम करना पड़ेगा। और ये काम भी करना आपको किस लेवल में काम करना है, सबसे पहले लीडर, और सेकेंडली मैं इतना ही सब रिक्वेस्ट करेगा ग्राउंड लेवल पे आप जाइए। सबसे प्रॉब्लम ग्राउंड लेवल में होता है। फेडरेशन तो अलग बात है, लेकिन ग्राउंड लेवल में इतना प्रॉब्लम देता है कि मैं खुद एक फॉर एग्जांपल हूँ, मतलब मेरा ग्राउंड लेवल पे मुझे कितना परेशान किया गया है। बट मैं अभी वो बोलने जाएगा तो नहीं होगा, मतलब मैं क्योंकि कभी ये सब सोचता भी नहीं, बट मैं इतना ही सिर्फ सोचता है कि जो मेरा साथ हुआ है मैं किसी और का साथ ना हो, और क्योंकि मैं ग्राउंड लेवल से आया हूँ तो मुझे वो चीज का आज मैं यहाँ पहुंच गया, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ, कोई और बोल भी नहीं पाता है। क्योंकि आपको मैं बोलने का जरूरत ही नहीं है, आप ग्राउंड लेवल पे खुद जाओ, आपको खुद ब खुद पता चलेगा ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है। आप ग्राउंड लेवल पे का कोचेस, ग्राउंड लेवल का प्लेयर को आप प्लीज देखिए एक बार, क्योंकि हर हर एक चीज सेम नहीं होता है। तो मैं इतना ही रिक्वेस्ट करेगा, आप लीडर सही थोड़ा चुनिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज के लिए, क्योंकि आप लोग ध्यान नहीं देने का वजह से आज सबको भुगतना पड़ रहा है, स्पेशली प्लेयर लोग को। तो अगर आप ये स्पोर्ट्स को अगर आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आपको प्लीज ध्यान देना पड़ेगा, और लीडर और ग्राउंड लेवल पे प्लीज जाके देखिए। मैं हाथ जोड़ के ये बात को बोलते हैं, क्योंकि मैं खुद वहां से आया है, तो मैं और कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। समझ सम
समझ रहा हूँ मैं, बिकॉज़ आप इतने आगे बढ़ गए हो एज़ अ ताइक्वांडो प्लेयर, हम आपके थ्रू से इतना जान गए कि इतना ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम है, तो हम भी एज़ अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स फाइटर हम भी ट्राई करेंगे, ताइक्वांडो के यस, इश्यूज़ क्या है ग्राउंड पे वो ऊपर लाइक दिखाने के लिए बाकियों को। तो थैंक यू सो यस। मच इतना इनसाइट देने के लिए। सो मैम, आप अभी अभी तो नवंबर का महीना चल रहा है, तो मैं जानना जी, चाहता हूँ ये जो आपका जो एक स्पोर्टिंग कैलेंडर रहता है, कौन-कौन से जी। इवेंट कब-कब है, कब नेशनल, हुँ। कब इंटरनेशनल, कब कैंप वगैरह, कब ट्रेनिंग, कब रिकवरी, कब ऑफ सीज़न? तो मुझे बताइए आपका ये जो कैलेंडर कैसे बना रहता है? आप कब कौन से महीने में क्या-क्या करते हो? हाँ। तो मैं जानना चाहता हूँ एज़ अ जनरल कैसे चलता है? हमारे जो कैलेंडर इवेंट्स आता है वो हमारे वेबसाइट में आता है, जैसे हम लोग का वर्ल्ड taekwondo वेबसाइट में आता है, वहाँ पे पूरा लिखा रहता है डेट, हुँ, टाइमिंग और कौन सा कंट्री में हो रहा है और टाइटल का गेम क्या है। तो वो हुँ, रैंकिंग इवेंट्स होता है, तो वो अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप एशियन गेम क्वालिफाई हो ही नहीं पाएगा, आप वर्ल्ड ओलंपिक क्वालिफाई हो ही नहीं पाएगा। जैसे भी पीपी सिंधु लोग हो गया, मैरी कॉम लोग हो गया, वो लोग तो रैंकिंग गेम, मीराबाई चानू लोग, वो लोग रैंकिंग गेम खेल रहे हैं ना। तो हमारे स्पोर्ट्स में बहुत जन लोग बोलते हैं कि रैंकिंग गेम कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है बोलते हैं। मैं तो इतना ही सिर्फ बोलते हैं, आप लोग बिना रैंकिंग गेम खेल के आप कैसे क्या क्वालिफाई क्या करें। हाँ, सही कहा। ये मैक्सिमम मेरे वहां पे ज्यादा वक्त चलता है ये चीज, तो ये तो ओपन गेम है, ओपन गेम है। मैं इतना ही सिर्फ आप आइए वहां पे के लिए, और मैं भी इसीलिए ये बात को मैं कुछ बोल पा रहा है कि आज मैं एशियन जाके मैं मेडल मार पा रहा है। वही एशियन प्लेयर को मुझे रैंकिंग गेम में मिलता है, वही वर्ल्ड चैंपियन को मुझे रैंकिंग गेम में मिलता है। तो इसीलिए मैं इतना ही बोले। और जो हमारी जो रैंकिंग गेम होता है तो वो कैलेंडर इवेंट्स वाइज आता है। तो और वो वर्ल्ड ताइक्वांडो आयुषी का इंटरनेशनल ओलंपिक का अंडर में रिकॉग्नाइज होता है। तो हमें उस हिसाब से हमें फिर प्लानिंग बनाना पड़ता है कि हम किस गेम में जाएंगे और किस गेम में जाके हमें ज्यादा परफॉर्म अच्छा करना पड़ेगा। तो हमारे वो कैलेंडर इवेंट के हिसाब से हम लोग करना पड़ता है। अच्छा, अच्छा, समझ गया। सो मैम, आप अभी जानना चाहता हूँ आपका जो दिन, आपका डे कैसे चलता है? लाइक आप एज़ अ ताइक्वांडो एथलीट कब सोते हो, कब उठते हो, कब ट्रेनिंग करते हो, कब फूड हैबिट्स क्या है? तो आपका इन अ डे कैसा चलता है आपका? एक दिन का बताइए हमको एक रूटीन। मैं मॉर्निंग को उठता है 6 बजे, फिर 6 बजे मैं रेडी होके मैं 7 बजे तक यहाँ से निकल जाते। फिर 7 बजे से लेकर हमारे कभी 1 बजे होते, कभी 2 बजे हो जाते ट्रेनिंग में। फिर हुँ, वहां से आते हैं, फिर आते हैं मैं आके मैं मतलब फ्रेश अप करके 2 घंटे के अंदर में कुछ अपना खाना वाना बना के मैं फिर सो जाता है, 1 घंटा के लिए सो जाता है। फिर मेरा फिर शाम को सेशन होता है, इवनिंग सेशन खुद का वो फिजिकल ट्रेनिंग रहता है। तो फिर मुझे फिर 5 to 7 8, या फिर कभी कभी 6, सॉरी 7 to 7, 5 to 7, या कभी कभी हुँ, 8 भी जाता है। तो फिर मैं खाना खाता है सेम, फिर नहा धोवा के फिर खाना खाते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर 10 बजे 10:30 तक सो जाता है मैं। फिर सेम मॉर्निंग वही है। तो जर्नी वही होते होते उल्टा अच्छा लगता है, मतलब हैबिट हो जाता है, तो मुझे पता नहीं चलता है एक्चुअली, हुँ, हुँ, मतलब कब हुँ, चला गया, कब मंथ निकल गया, कब ईयर निकल गया, कुछ पता नहीं चलता है। बढ़िया। अच्छा, ये तो सिंस आपका एक फाइटिंग कॉम्बैट स्पोर्ट है, परफॉर्मेंस स्पोर्ट है, तो ऑब्वियसली आपका डाइट वगैरह बहुत मेंटेन रहना चाहिए। जी। तो आपका लाइक डाइट डाइट रेस्ट्रिक्शंस क्या है? क्या खाना अलाउड है? क्या आप खाते नहीं हो? कैसे आपका डाइट्स। न्यूट्रिशन लेवल बनाते हैं? तो मुझे बताइए थोड़ा? हाँ, डाइट्स में क्या रहता है, डाइट्स का अभी मेरा मेरा जो डाइट्स का प्लानिंग है वो फिर अलग है। अभी किसी और का शायद अलग हो सकता है। हुँ, हुँ, तो हुँ, जैसे कि अभी मैं नॉन वेज हूँ, तो मेरा डाइट में मैक्सिमम तो नॉन वेज है। और हुँ, प्लस हुँ, और हमें कुछ चावल ये सब रहता है। फिर हमारे अरुणाचल में कैसे रहता है, हम लोग चावल के बिना खाना नहीं खा पाता है। बट हाँ, वो हाँ। उसमें मेरे लिए बहुत हेडिक था, मतलब मुझसे हो ही नहीं पाता, क्योंकि हम लोग चावल ज्यादा सब्जी कम खाता है। तो ये चीज हमारे लिए बहुत तकलीफ हो जाता था, बट हमें यहाँ पे चावल अलाउड नहीं था। तो बट धीरे ओके। धीरे अभी मतलब मुझे वो सिस्टम अभी मतलब मेरा बदन पे मतलब वो अच्छे लगने लग गया, तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं है अभी। जैसे हमें डाइट पे पनीर हो गया, वो और भी नाम तो मुझे पता नहीं, बट मैं खाता जरूर है, क्योंकि मुझे एक्चुअली वेज के बारे में इतना आइडिया नहीं है, हाँ, क्योंकि ये सब हाँ, चीज मुझे समझ गया यहाँ मैं। आके पता चला है। तो हमारे वहाँ हाँ, पे मैक्सिमम तरह नॉन वेज चलते हैं, तो मुझे नॉन वेज का नाम मुझे अच्छे से बराबर याद है। बाकी ये पनीर और क्या बोलते हैं वो सब तो नाम इतना याद नहीं है मुझे। सोयाबीन वगैरह। अच्छा, अच्छा। तो मैम अरुणाचल से आप कहाँ से हो?
मैं अरुणाचल से दाफरीजो से हूँ, अपर सुबनसिरी दाफरीजो। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है, फैंटास्टिक। सो मैम मैं एक फाइनल सवाल आपसे, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपका अभी शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है कमिंग फॉरवर्ड आपके करियर में? आप क्या-क्या टारगेट करके बैठे हो? जी मेरा एक्चुअली इस साल का जो मेरा टारगेट था, सबसे मेरा मतलब मेरा पहले से टारगेट था, बट कुछ चीज़ मुझे वीज़ा नहीं होने का वजह से मैं हो नहीं पाई, जैसे एशियन गेम मेरा मिस हो गया। हुँ, हुँ। तो इस साल का जो मेरा टारगेट था, एशियन सबसे पहले एशियन चैंपियनशिप था और सेकंड मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप था। तो इसके बाद रैंकिंग इवेंट्स थे, तो वो सब हो गया। बस वर्ल्ड चैंपियनशिप ये 30 नवंबर से, आई थिंक 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक है। ओके, बट हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आया, तो उसके लिए मैं रुक रही, क्योंकि ये हमारा सबसे इस साल का सबसे बड़ा टारगेट था। तो तो वो अभी इवेंट भी चाइना इसका में है? जी। तो वो इवेंट भी चाइना में है क्या, वर्ल्ड चैंपियनशिप? नहीं, नहीं, वो इवेंट हांगकांग में है, हांगकांग चाइना में है। ओके, तो अभी वीज़ा अप्लाई किया है, बट पता नहीं, अभी होपफुली अच्छा ही आए। बट नेक्स्ट बार का मेरा जो टारगेट है, नेक्स्ट बार तो मेरा पूरा ये मेरा मेन टारगेट तो एशियन गेम है 2026 का, जापान का। हुँ, हुँ, बट उसके हुँ, लिए हुँ। मैं 26 में एशियन चैंपियनशिप, एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये 3 इवेंट है, सबसे मेजर इवेंट है। तो 26 मेरा सबसे मेजर इवेंट है। मैं इसीलिए अभी ये वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद मुझे फिर वो कैलेंडर बनाना पड़ेगा कि मुझे एशियन गेम्स के हाँ, लिए मुझे क्या करने का है। ट्रेनिंग का शेड्यूल मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो हाँ। टारगेट तो वही है अभी। अभी टारगेट ही जी, टारगेट है गेम के लिए तो। बढ़िया, बढ़िया। मैम एक एक एक्स्ट्रा पूछना चाहता हूँ आपसे। आपने मेंशन किया वो वीज़ा के बारे में, जी। लाइक एशियन गेम चाइना में हुआ, हैंगज़ो में बहुत से अरुणाचल बेस्ड प्लेयर्स को वीज़ा का दिक्कत हुआ। अभी वर्ल्ड हम्म। चैंपियनशिप में हांगकांग में, वो भी चाइना के अंडर ही है टेक्निकली, तो वीज़ा का जी। थोड़ा दिक्कत होता है। तो आपको कुछ बताना है सरकार को और चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी एज़ एज़ अ टोटल स्टेटमेंट, कैसे ईज़ी करना चाहिए एथलीट्स के लिए, तो आप कुछ बताइए उसके बारे में? हाँ सर, ये तो डेफिनेटली मैं इस चीज को तो ये बोलना चाहूंगा कि मतलब ये वीजा का प्रोसेस का वजह से मुझे सिर्फ नहीं है, काफी सारा जन प्लेयर अरुणाचल से जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया के लिए, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है। काफी हुँ, पहले आचार्य लोग का भी रोका गया है, हुशु लोग हाँ, का रोका गया है। तो हाँ, मतलब हाँ। मेरा एक चीज का कहना हुई है, हम मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरा हर एक चीज इंडियन है, मैं बर्थ हुआ मैं इंडिया में। तो हुँ, हुँ। आप गवर्नमेंट को भी इस चीज का मतलब बहुत बड़ा मतलब एक्शन लेना चाहिए एक्चुअली हाँ, चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर में। मतलब आप लोग को लड़ना चाहिए, बट आप लोग अभी तक इस मतलब ये प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुआ है बोल के नहीं है ना, ये प्रॉब्लम सालों से चल रहा है। अभी हाँ, क्या काफ़ी आप लोग के बीच में क्या प्रॉब्लम वो तो हमें पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि हम एक इंडियन नागरिक, में एक इंडियन हुँ, पासपोर्ट है, एक इंडियन नेम है, एक इंडियन लैंड में हम बैठा है। तो आप मुझे क्यों रुका जा रहा है इस चीज के लिए? हुँ, 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 हुँ। तो गवर्नमेंट अभी इस चीज को, अभी मैं यहाँ बैठ के या फिर कोई जिसका वीजा रिजेक्ट हुए वो बैठ के चिल्लाने से बोलने से नहीं होगा। ये हाँ, कॉल हाँ, आपको गवर्नमेंट को ही लेना पड़ेगा। और हम लोग कब हाँ, से चिल्ला रहे, कौन सुन रहे हमारे बात? कोई नहीं सुनेगा। कितना हमें इस चीज के लिए, और आप लोग को मतलब क्या ही बोलूं, मतलब अभी जो भी प्रॉब्लम है वो तो हमें पता नहीं, बस हमें इतना सिर्फ पता चलता है कि हमारा जो मेहनत है, सालों सालों भर का मेहनत है, हम बहुत दिल से ट्रेनिंग करते हैं और बहुत दिल से एक चैंपियनशिप मेडल लाना चाहते हैं इंडिया के लिए। तो आप लोग हमारे साथ क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे? मेरा बस एक ही चीज हुई है, आप लोग जितना भी हो, जो हमारे साथ हो गया, जो जिस जिसका भी वीजा कैंसिल हुआ है, हमारे साथ जो भी हुआ, चलती के उसको अभी जाने दीजिए आप। लेकिन जो अपकमिंग प्लेयर, हम सिर्फ नहीं है ना प्लेयर, अभी अरुणाचल से और प्लेयर आने वाला है, उन लोग के लिए आप प्लीज ये काम एटलीस्ट थोड़ा कर दीजिए ना, हुँ, जो हुँ, आगे हुँ, जाके हुँ। इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। अभी हमारा हाँ, साथ जो हो गया, हम अभी रोके बैठने से तो फिर नहीं होगा। प्रॉब्लम नहीं है, अभी जो हो गया हो गया। लेकिन आप प्लीज जो आने वाला पीढ़ी है, जो आने वाला जनरेशन है, उनके लिए तो आप एटलीस्ट कर दो। मैं राइट। गवर्नमेंट को तो इस चीज के लिए मैं इतना ही शुरू बोलना चाहिए, आप प्लीज थोड़ा देखिए। और हमें इंडिया से अगर खेलने देता है बोलने से तो बहुत, क्यों हम खेलना नहीं चाहेगा? और हम इंडियन ही है तो क्यों आप लोग ऐसा, हाँ, आप लोग जब ऐसा करते हैं तो मतलब ऐसा तब 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 कभी कभी फील आता है कि आप लोग हमें इंडियन नहीं मानता है क्या? इसलिए तो आप लोग कुछ वो नहीं ले रहा है ना, एक्शन नहीं ले रहा है। इतना ही है और हुँ, कुछ नहीं है उसके लिए तो। हाँ, बहुत ही डिप्लोमैटिक प्रॉब्लम है बिकॉज़ अभी थैंकफुली एशियन गेम्स नेक्स्ट जापान में है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सो नहीं नहीं, दैट्स उसमें गुड। तो कोई दिक्कत नहीं है।
चाइनीज इवेंट्स दिक्कत कंटिन्यू है. होपफुली हम ये वीडियो शेयर करेंगे. होपफुली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिस दे दे, कोई बड़ा चैनल कवर कर ले. तो जी। आई थिंक एशियन गेम्स के समय भी हुआ था, बहुत कवरेज, बहुत कुछ काम नहीं आया. होपफुली हुँ। कुछ ना कुछ होगा. सो वी आर होपिंग. सो मैम, बहुत ज़्यादा थैंक यू फॉर इस इंटरव्यू में आने के लिए. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. आपका स्टोरी थैंक बहुत यू आपको भी। इंस्पिरेशनल है. बहुत इंस्पिरेशनल है आपका स्टोरी. थैंक यू एंड सो मच। आपको ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द इवेंट्स. एंड वी आर होपिंग आप मेडल लाओगे एशियन गेम्स में नेक्स्ट. ठीक है, इन जापान, थैंक यू सो मच। यस, यस, इन ज़रूर। नागासाकी, नागोआ. So, हुँ। so yeah, thank you so much for आने के लिए. So thank you. थैंक यू। And also all the viewers, thank you for tuning in to this amazing podcast. And it was pleasure talking to Rupa Bayor. And we will bring more stories on Field Vision, more unique stories. And please keep following us on this YouTube channel. Subscribe and hit the like button. Thank you.